स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की यह देखकर हैरान रह गई कि नया ट्रांसफर स्टूडेंट बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वह लड़की उसे माँ कहकर बुलाने लगी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उससे पॉकेट मनी भी मांगी। स्कूल ब्यूटी पहले तो इस अजीब और बेहुदा मांग को ठुकराना चाहती थी, लेकिन जब उसने लड़की के चेहरे पर बेबसी और उदासी देखी तो अनजाने में अपने हाथ का पैसा उसे दे दिया और कहा कि अपना ख्याल रखना। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि 20 साल बाद वही उसकी माँ बनेगी, क्योंकि यह लड़की भविष्य से समय यात्रा करके आई थी। अपने 18वें जन्मदिन पर लड़की ने दुनिया को अलविदा कहने का फैसला कर लिया था, क्योंकि बचपन से उसे कभी प्यार या अपनापन नहीं मिला। उसके जन्म के समय ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। जब वह 15 साल की हुई तो उसके दादा दादी भी गुजर गए और रिश्तेदारों ने उनका घर छीन लिया। बाद में जब उसके पिता सुधार गृह से बाहर आए तो लड़की को लगा कि अब उसे फिर से एक परिवार मिल गया है, लेकिन दुर्भाग्य से ठीक एक दिन पहले उसके पिता की भी मौत हो गई। अब लड़की ने तय कर लिया था कि वह अपने परिवार से मिलने दूसरी दुनिया में जाएगी। तभी एक रहस्यमयी व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ। उसने लड़की को उसकी माँ की किस्मत बदलने का एक मौका दिया। अगले ही पल लड़की 20 साल अतीत में पहुंच गई। उस रहस्यमयी व्यक्ति ने उसे चेतावनी दी कि उसके पास केवल 30 दिन है। लड़की ने फैसला किया कि वह अपने माता पिता को एक दूसरे के करीब आने से रोकेगी। अगर वे कभी साथ नहीं आएंगे तो उसकी माँ उसे जन्म भी नहीं देगी और उसकी दुख भरी जिंदगी कभी शुरू ही नहीं होगी। उसी समय उसके पिता उसके सामने आ गए। 18 साल की उम्र वाले उसके पिता उसकी यादों के पिता से बिल्कुल अलग थे। उनके एक सहपाठी ने बताया कि वह स्कूल ब्यूटी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। लड़की ने तुरंत उनके कॉलर को पकड़ लिया और चेतावनी दी कि वे उसकी माँ के करीब न जाएं। तभी युवक ने मजाक में कहा, मुझे पापा कहो। यह सुनकर लड़की गुस्से से भर गई। उसके पिता ने कभी उससे वादा किया था कि वे हमेशा उसके साथ रहेंगे, लेकिन आखिर में वे भी उसे छोड़कर चले गए थे। लड़की ने उन्हें झूठा कहा और वहां से चली गई, लेकिन समय यात्रा के साथ उसकी खराब पढ़ाई भी वापस आ गई थी। क्लास मॉनिटर ने सुझाव दिया कि स्कूल ब्यूटी उसे पढ़ाए। लड़की का नाम सुनने के बाद स्कूल ब्यूटी मान गई। अब माँ और बेटी का साथ में समय बिताना शुरू हुआ। लड़की का पिता भी चुपके से उनके पीछे पीछे आ गया, लेकिन लड़की ने तुरंत उसे अपनी माँ के पास जाने से रोक दिया। स्कूल के बाद किसी ने चोरी छिपे स्कूल ब्यूटी की तस्वीरें ली। जब उस व्यक्ति को पकड़ा गया तो उसके पास से सारी तस्वीरें बरामद हो गईं। उसके जाने के बाद लड़की ने अपने पैर को पकड़कर झूठ बोला कि उसे चोट लगी है और फिर स्कूल ब्यूटी से उसे गोद में उठाने की गुजारिश की। अगले ही पल स्कूल ब्यूटी ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। लड़की को अपनी माँ की गोद बेहद गर्म, सुरक्षित और सुकून देने वाली लगी। आखिर में स्कूल ब्यूटी उसे अपने घर रात के खाने पर ले गई। उसकी नानी भी उसकी यादों की तरह ही दयालु और स्नेही थी। नानी ने अपनी बेटी के बचपन की तस्वीरें निकालकर दिखानी शुरू की। तभी जब वे दराज से अपना चश्मा निकालने लगी तो लड़की ने तुरंत पहले ही चश्मा निकालकर उन्हें दे दिया। सब लोग हैरान रह गए कि उसे इतनी अच्छी तरह कैसे पता था कि चश्मा कहाँ रखा है। लड़की ने मुस्कुराकर कहा कि उसकी अपनी नानी भी अक्सर चश्मा दराज में ही रखती थी। उसी क्षण नानी को एहसास हुआ कि यह लड़की उनकी बेटी से बहुत मिलती जुलती है। तभी उनके मन में लड़की की असली पहचान को लेकर शक पैदा होने लगा। क्या यह लड़की सचमुच भविष्य से आई हुई उनकी नातिन है?